और जैसे ही वह राजा था, नगर का राजा रहा होगा, उसने कहा कि लाओ पुजारी भाई, मुझे भगवान के चरणों का अभिषेक दीजिए, मुझे भगवान के चरणों का गंधोदक दीजिए। और जैसे ही उस पुजारी ने हाथ आगे बढ़ाए, बंधु उसके हाथ कांपने लगे। उसने हाथ पीछे कर लिया। उसने कही क्या बात है, क्यों इतना कैसे कर रहे हो पुजारी भाई, रोज तो तुम खुश होकर के गंधोदक देते थे, आज तुम्हारे हाथ पीछे कैसे हो गए। उसने कहा मालिक मुझे क्षमा करना राजन, मैंने लोभ में आकर के बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मेरे हाथ कांप रहे हैं। उसने कहा क्या पाप किया, बोले यही। उसने पूरी कहानी बता दी और इसमें मैंने विष मिला दिया है, तुमको मानना चाहते थे, इसलिए वह नगर का राजा कहता है कि नहीं पुजारी भाई, आज तुमको यही गंधोदक देना पड़ेगा और यह गंधोदक मैं प्रतिदिन की भांति इसको पी कर के बताऊंगा। अगर प्रभु के प्रति मेरी श्रद्धा होगी तो मुझे मेरी जान कोई भी नहीं ले सकता, मैं अमर हो जाऊंगा। भगवान का अगर गंधोदक में विष भी मिला है तो मेरे लिए, लेकिन आपको देना पड़ेगा। वह पुजारी माफी चाहता है, पैर में गिर गया, बोले नहीं कुछ नहीं चले, तुमको तो देना पड़ेगा। और जैसे ही दिया और बंधु उसने वह गंधोदक जैसे ही पी गया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो वह राजा कहता है कि हे पुजारी, आज मुझे अपनी भक्ति पर विश्वास हुआ है कि मेरी प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति है। अगर श्रद्धा के साथ भक्ति नहीं होती तो मेरी भी जीवन लीला समाप्त हो जाती। इसलिए बंधु, भगवान की भक्ति करने आए हो, समर्पण के साथ आना, श्रद्धा भक्ति के साथ आना। और जब तुम्हारा अहंकार टूट जाता है बंधुओं, तो तुमको निश्चित से एक दिन सिद्धालय में विराजमान होना पड़ेगा। निश्चित से तुम्हारी आत्मा उस सिद्धालय में विराजमान। ओ भगवान भी भक्त की हर गलती को माफ कर देता है, ध्यान रखना। लेकिन एक गलती ऐसी होती है जिसको भगवान भी कभी माफ नहीं करते, वह होता है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान। जब कहते हैं चामुंडराय ने गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा को खड़ा किया था, बनवाया था विश्व की पहले, आज तो मांगी तुंगी में हो गई है, पूज्य गणनी यारिका ज्ञानमती माता जी ने करवाई। लेकिन कहते पहले के समय विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बाहुबली, गोमटेश बाहुबली में थी, बाहुबली की थी। तो चामुंडराय को इतना अहंकार आ गया था कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई पुण्यशाली हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतने ऊंचे भगवान को विराजमान किया। अहंकार आ गया। देखना, थोड़ा सा अहंकार भक्ति में बाधा बन जाता। और जैसे ही वह अभिषेक हुआ, लेकिन इतना अभिषेक किया, लेकिन वह अभिषेक चरु के चरु से कर दिया, घड़ों के घड़ों से कर दिया, लेकिन वह अभिषेक प्रभु के चरणों में नहीं आ पाया। क्या कारण है? सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कितने बड़े बड़े चरु से अभिषेक और भगवान के चरणों में अभिषेक नहीं हो पा रहा है, भगवान के चरणों तक वह पानी नहीं आ पा रहा है। बंधु, एक बुढ़िया थी, वह भी गरीब थी। ऐसा नहीं कि आपका ही पुण्य होता है, एक गरीब का भी पुण्य हो सकता है, पैसे से ही हर कुछ नहीं होता। तो वह बुढ़िया, उसके पास कोई कलश भी नहीं था, कोई धातु का बर्तन भी नहीं था,
इतनी गरीब थी कि वह नारियल का जो पीछे की खोपड़ी होती ना, उसको नट्टी कहते हैं। उस नारियल की नट्टी को लेकर के उसमें पानी लेकर के और वह जैसे ही जाती है और जैसे ही भगवान का अभिषेक किया, चरणों में पानी, बंधु सारा अहंकार गलित हो गया चामुंड राय का। चामुंड राय सोच रहे थे कि मेरे जैसा पुण्यशाली तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। चामुंड राय, तुम्हारा अभिमान क्या उस बुढ़िया का तुमसे ज्यादा पुण्य कि उसने इतनी छोटी सी नट्टी में ले जा करके वो अभिषेक किया, प्रभु के चरणों में आ गया। इसलिए बंधुओं, भगवान जो होता है भक्त की हर गलती को माफ कर देता है, लेकिन कभी अहंकार को माफ नहीं करता है। इसीलिए बंधुओं, समूह शरण में आज आपने पूजन की होगी, तो समूह शरण के चारों दिशाओं में जो माने स्तंभ होते हैं, उस माने स्तंभ की आपने पूजन की है। समय कल जैसे आपकी पूजा होगी, फिर बताएंगे कि समूह शरण की क्या विशेषता होती है। ये 8 भूमि होती है, कौन कौन सी भूमि क्या क्या अपना प्रभाव दिखाती है, तो बंधु इसकी चर्चा कल करेंगे। आज आपका समय भी हो गया है, अभी आपको सांस्कृतिक प्रोग्राम भी देखना है। ओ बंधुओं, अभी संदीप भाई कह रहे थे कि संख्या बढ़ाओ, भक्ति भीड़ को नहीं, भक्ति भावना को देखा करती है। उस संदीप जी ने यहाँ बोला और यहाँ एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार है बताएं? क्या महावीर जी तो बिल्कुल ऐसे पड़ गए कि क्या चमत्कार, बता दें क्या समूह शरण का चमत्कार। समूह शरण का वहां से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? बोले माता जी, जैसे संदीप ने आकर के देखा, लेकिन यहाँ से हमारे पास तुरंत आवाज आई। बोले माता जी, वास्तव में किसी इतने 70 घर की समाज, लेकिन पूजन में, भक्ति में, यहाँ पर आरती में इतने कम लोग। तो मैंने तुरंत के तुरंत जवाब दे दिया। बता दें क्या सुनील जी, क्या जवाब दिया? बता दें तो बताएं। हाँ बता दीजिए, ये चमत्कार को तो सुनना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माता जी, शहर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन गुरु भक्ति में, आरती में, प्रभु की प्रार्थना के लिए इतने कम। तो मैंने तुरंत के तुरंत जवाब दिया। मैंने कहा सारा शहर सजदा में ना आया, सारा शहर सजदा में ना आया, इसका मुझको क्या गम है। इतने खुश लोग आए हैं तो क्या कम है? भगवान की भक्ति करने के लिए खुश लोग ही आते हैं, कभी उदास मन, इतने खुश लोग। दूसरा चमत्कार, हम अभी पहाड़िया परिवार की वहां पर बैठे थे, टिहू वाले सारे राजा वेश में पहुंच गए, राजा महाराजा बन के। मैंने कहा टिहू वालों का इतना देख लो, बंगाई गांव वालों का भक्ति और समूह शरण का चमत्कार के आए थे ऐसे, और यहाँ आकर के राजा महाराजा बन गए। इससे जल्दी और क्या चाहते हो? तो बंधुओं, ये अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव है, ये चमत्कार होता है। जितने खुश होकर के भगवान की आराधना करोगे, उतने ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। समूह शरण में बहुत सारे चमत्कार तुमको देखने मिलेंगे। अभी क्या होगा? कुछ भी नहीं, अभी तो शुरुआत है। आगे देखिए, सबके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। आप स्वयं मुझसे आज नहीं तो कभी भी मिलोगे, कभी भी आओगे तो कहोगे कि माता जी, जब से हम समूह शरण में बैठे हैं, हमारे जीवन में यह चमत्कार हुआ है। लेकिन बात इतनी है कि अपनी श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करना,
प्रभु की भक्ति विश्वास के साथ करना, तो तुम नियम से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा और वह चमत्कार तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। ऐसे हमारी सभी के लिए हमारा मंगल आशीर्वाद। समय आपका हो गया। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, आप सभी लोग उस भक्ति रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। जो एक बार भक्ति रूपी गंगा में स्नान कर लेता है उसका जीवन पावन और पवित्र बन जाया करता है। क्योंकि कंस जैसा अधम पापी भी अगर उस समुद्र में भक्ति रूपी गंगा में डुबकी लगाता है तो वह परमहंस बन के निकलता है। ऐसे ही भक्तात्माओं, आप सभी लोग उस भक्ति रूपी गंगा में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भगवान की आराधना चल रही है, उसमें डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ तो अरहंत भगवान की आराधना, गुरुओं की उपासना और जिनवाणी माँ की आराधना तीनों चल रही हैं। तो बस इतना ही कहूंगी कि भक्ति करना तो बड़े खुश होकर के करना। जितने खुश होकर के भक्ति करोगे, भक्त बन करके भगवान की भक्ति करना। क्योंकि बंधुओं, जो भक्त होता है उसको कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता है। निमंत्रण मात्र मेहमान को दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है। तो आप सभी के सामने ये 24 समूह शरण लगे हुए हैं। भगवान की भक्ति का अवसर मिला है तो मेहमान बन के नहीं, भक्त बन के आना। यहाँ पर यह नहीं सोचना कि उसने मुझे बुलाया नहीं है। ये भक्ति का आलय है। भक्ति करने का एक शुभ अवसर तुमको प्राप्त हुआ है। बंधुओं, जो भक्त होता है भगवान के सामने, जब गुरु के सामने आ जाता है तो सारी बुराइयों को छोड़ करके मात्र अच्छाइयों को देखता है। वह यही विचार करता है कि हे प्रभु, बस मुझे आप जैसा बनना है। वह दिन कब आए कि मैं आप जैसा बनूं। और आप जैसे बनने के लिए बंधुओं, मैं यही कहूंगी कि अगर भगवान ही बनना है तो थोड़ा सा अपने बी पॉजिटिव, हमारी सोच अच्छी होना चाहिए। क्योंकि घटिया सोच और पैर की मोच कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। पैर की मोच और घटिया सोच कभी हमें भगवान के दर तक नहीं पहुंचने देती है, भगवान की आराधना नहीं करने देती है। इसलिए अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। कारण यही है कि हमने सुख में से दुख को ढूंढा है, लेकिन आज तक हमने दुख में से सुख को नहीं ढूंढ पाया है। इसलिए बंधुओं, अब दुख में से उस दुख को भूलो, दुख में से सुख को ढूंढ करके, और यह अवसर है, इस अवसर को वहां से मत गवा देना। क्योंकि आज कितने दिन हो गए? 3 दिन। कल मध्य में गाड़ी आ जाएगी तो 3 दिन हमारे निकल चुके हैं। फिर आप कितना भी कहो कि यह अवसर आ गया, आ जाए, तो यह अवसर बार बार नहीं मिलने वाला। क्योंकि कहा है कि आए दिन पाछे गए किया ना प्रभु से सेत, ओ अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या करोगे? फिर पछताते ही रहोगे। इसलिए अपने मन के जो हमारी नेगेटिव सोच रहती है, उस नेगेटिव सोच को, घटिया सोच को हमको वहीं छोड़ देना है और भगवान के समूह शरण में आना है।
एक बार की मुझे घटना याद आती है कि एक व्यक्ति, बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, बहुत बड़ी सभा जहां पर लाखों की पब्लिक थी, और एक व्यक्ति उठा, उसने ऐसा जोक छोड़ा कि सारी सभा के लोग लोटपोट हो गए। पेट दर्द करने लगा, उस जोक को उसने छोड़ा और वह अपने स्थान पर बैठ गया। लोग हंसते रहे, तालियां बजाई, आदि आदि, बहुत आनंद दिया। और 10 मिनट बाद वही व्यक्ति पुनः उठा, उसने पुनः वही जोक छोड़ा। इस बार पब्लिक हंसी तो सही, लेकिन कम हंसी, इतनी हंसी नहीं आई जो पहली बार हंसा। फिर तीसरी बार, आधा घंटे बाद तीसरी बार वह पुनः उठता है और वही जोक छोड़ देता है। अब सभा में इस बार एक भी बार किसी को हंसी नहीं आया, कोई भी नहीं हंसा। और एक व्यक्ति उठे और कहते हैं कि ये बताओ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक ही जोक को, उसी को चुटकुले को, उसी जोक को बार बार क्यों छोड़ते हो? क्या तुम पागल हो गए क्या? वही कहता है, नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, आप मेरी बात को समझिए, गहराई से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वह व्यक्ति कहता है, क्या कोशिश करूं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम पागल हो गए क्या? वही बात बार बार कह रहे हो। बोले, हे मानव, मेरी इस जोक में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बोले, क्या रहस्य छुपा है? यह जोक जो मैंने छोड़ा है, ये आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला है। उसने कहा, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या दशा बदलेगी? तो उसने कहा, पुनः गहराई से सोचिए। उसने कहा, कहना क्या चाहते हो? देखो समय कम है, समय निकलता जा रहा है, आप क्लियर करिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। वह जिसने जोक छोड़ा था वह कहता है कि भाई साहब, मैंने इसलिए यह जोक छोड़ा है, बार बार छोड़ने का रीजन आपको एक शिक्षा दे रहा है कि जब हम एक खुशी को लेकर के बार बार नहीं हंस सकते हैं, तो एक गम को लेकर के जिंदगी भर क्यों रोते हैं। एक कभी किसी ने कोई इतनी सी बात कह दी, उस बात को लेकर के हम भगवान की आराधना छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, उपासना छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर रोते हैं। जब आप एक खुशी को लेकर के नहीं हंस सकते, कितना बड़ी। ऐसे ही बंधुओं, हमारा ये जीवन अनादिकाल से एक गम को लेकर के, एक बात को लेकर के, एक बेमनस्ता को लेकर के अगर हम अपने अंदर बैठ जाते हैं,